सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो देख पाएंगे कि आपका जो फेड लाइन है उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर तकरीबन 32 और 33 का एज निकल के आ रहा है। इसके पहले तक क्या है कि उसके पहले भी आपकी फेड लाइन थी यहाँ पर, लेकिन पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर धुंधली हो चुकी है। तो यहाँ पर जो आपको लक का जो अफेक्ट देखने को मिलेगा वो 32 और 33 के एज से ही देखने को मिलेगा। यानी आपके करियर में जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ या जिस प्रकार की सफलता आप चाह रहे हैं अपने जीवन में, वो सब के सब जो प्रारंभ होगा वो 32 और 33 के एज से ही होने वाला है। खासकर ये करियर के रिगार्डिंग ही बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शा रहा है, क्योंकि जो आपका सेटल लाइन होता है, भाग्य रेखा होता है, वो आपका करियर को भी इंडिकेट करता है। इसीलिए करियर में भी स्टेबिलिटी 33 के एज के लमसम से ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि खुद का बंगला, गाड़ी, सब चीज़ आपको रहने वाला है। इसके पीछे रीज़न यही है कि आपका शुक्र का क्षेत्र सबसे अच्छा खासा एक्टिव है। जब शुक्र व्यक्ति का डेवलप्ड होता है तो ये परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम को यहाँ पर इंडिकेट करता है और एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी देता है। तो जब जब लाइफ लाइन से ऑफशूट निकलता है, उन सारी उम्र में भाग्य उदय के साथ साथ सारे काम बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ आपका जो जीवन रेखा से भाग्य उदय हुआ है वो उम्र तकरीबन 36 में हुआ है। तो 36 के एज तक आते तक या 36 के एज में ही आपका खुद का बंगला या गाड़ी दोनों लेने के योग यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये जो लाइन निकली है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला जो ऑफशूट है। और ये ऑफशूट सीधे के सीधे ये यहाँ पर गुरु और शनि के बीच में जा रहा है। जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति को समाज में बहुत ऊंचे लेवल तक उठा देता है, यानी रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है। इसीलिए 36 के एज में डेफिनेटली ये दोनों योग आपका कंप्लीट होगा। जहाँ तक बात करें आपके राजनीति में जाने के योगों की, तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर है वो भी डेवलप्ड अच्छा है, सूर्य भी डेवलप्ड अच्छा है। तो ये दोनों जब डेवलप्ड अच्छे हों तो सामाजिक सेवा या सामाजिक कार्य दृष्टिकोण से आप जैसे जातक जो है एक प्रकार से अच्छा खासा काम करते हुए पाए जाते हैं। इसीलिए गुरु जो है हाई पोस्ट अथॉरिटी को इंडिकेट करता है, तो सूर्य व्यक्ति को नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में दे पाता है। तो बिल्कुल सरपंच बनने तक के योग आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जुपिटर माउंट एक तो डेवलप्ड अच्छा है, सूर्य पर भी सीधी और स्ट्रॉन्ग आपकी सनलाइन मौजूद है। जब इस प्रकार की सूर्य रेखा देखने को मिले तो चाहे जितना भी दिक्कत, परेशानी, कष्ट, बाधा जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे जातक निश्चित तौर पे सफल होते हैं। और वैसे भी सूर्य रेखा आरामदायक जीवन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है, ये कठिनाई और परिश्रम को ही ज़्यादा इंडिकेट करता है, जो जीवन में आप जैसे जातक उठाते हैं देखने को आपको मिलेगा। तो वो जो कठिनाइयाँ या परिश्रम है वो आपके जीवन को और ज़्यादा सुधारने और ज़्यादा उन्नति आपको कराने के लिए जो है रहने वाला रहेगा। इसलिए सूर्य हमेशा आपके थोड़े थोड़े समय के अंतराल में परीक्षा लेते रहेगा। तो इसलिए ये सारे साइंस ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और चुनाव में भी विजय होने की योग आपके हाथ में अच्छे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिल और दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में कर देना, अपने थॉट्स के ऊपर काम करने लगना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेना, इन सारे योगों को ये यहाँ दर्शा रहा है। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़े से काम जो है देरी से भी बनते हैं जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है, क्योंकि पंचुअलिटी और मैनेजमेंट में भी ये थोड़े कमी को दर्शाता है। तो इसके रिगार्डिंग थोड़े बहुत के रेमेडी करना ज़रूरी रहता है, ताकि पंचुअलिटी आपको बढ़े और समय रहते आप सारे काम संपन्न अपने जीवन में कर सकें। अन्यथा हर कार्यों में देरी, बाधा देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो फिंगर है उसके लिए अच्छा रिकमेंड हुई है, ये गुरु के फिंगर है, तो इस कारण से ज्ञान अच्छा देखने को मिलता है, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आप जैसे जातकों में अच्छा होता है, और साथ ही साथ
इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान समाज में अच्छा देखने को मिलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जिससे जातक जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और फिंगर के ऊपर जस्ट यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, वहीं हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप्ड यहाँ पर परफेक्ट है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। अगर गुरु के फिंगर पे ये तिल है तो ये मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं माना जाता। इसके कारण फैमिली और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। कुछ ना कुछ दिक्कत, झंझट, फसाद या फैमिली लाइफ से दूरियाँ देखने को भी मिलता है। फेलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, मित्रतापूर्वक स्वभाव भी है, वहीं आपका अंदरूनी मंगल भी विकसित अच्छा है, जिसके कारण फिजिकली फिट रहने के योग अच्छे बनते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा होता है, स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देखने को मिलती है। थंब के साइज़ के विषय में बात की जाए तो थंब का साइज़ यहाँ पर अपने आप में थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन सशक्त हो रखा है, फेल करके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को, ज़िद्दीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है कि आप जैसे जहाँ तक अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं और अपना ज़िद सर्वप्रथम दूसरों से कंप्लीट कराने वाले देखने को मिलते हैं। वहीं जो थंब का जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर मांसल कम है, तो बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ करके आगे बढ़ने वाले होते हैं। पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई, चौड़ाई दोनों में ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी फेल करके आपका पाम यहाँ चल रहा है। जब इस प्रकार की युति देखने को मिले तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर आपके अच्छे खासे इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी उपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से देखें तो जो जुपिटर माउंट है उस पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा अच्छी खासी विकसित हो रखी है। अभी आते हैं दूसरे पाम पिक में, उसमें और क्लियर हमको व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पर ही। तो जुपिटर माउंट पर जो ये आड़ी रेखा देख पा रहे हैं, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है। तो जो भी जैसे यहाँ पर आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर रुचि भी लेने वाले देखने को मिलते हैं और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। तो दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, पेट लवर होना, सोशल वर्क के द्वारा इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान बढ़ना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए शनि के बारे में तो शनि का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, शनि पर भी रेखा मौजूद है, तो जीवन में कंफर्टेबल इनकम भी रहेगा और संतुष्टि भी हर प्रकार से आपको मिलने वाला रहेगा। क्योंकि शनि पर जब रेखा मौजूद हो अच्छी खासी तो ये व्यक्तियों को कंफर्टेबल लाइफ देता है, सारे इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी रहता है। तो ये साइन भी यहाँ पर अच्छा है। सूर्य की बात की जाए तो यहाँ सूर्य पर आप देख सकते हैं कि आपके मल्टीपल क्रॉसेस के साइंस हैं, तो इस कारण से लाइफ में कॉम्पिटिटर ज़्यादा होते हैं, नाम खराब करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, अपने ही लोगों के साथ थोड़े से अनबन मतभेद होता है, क्योंकि अपने ही लोग धोखा देने वाले भी होते हैं। पिता से भी रिलेशन में थोड़ा अनबन मतभेद, वैचारिक मतभेद आता है, लेकिन इतना सब दिक्कत परेशानी को जो है मात देते हुए सूर्य रेखा एकदम स्ट्रेट आगे बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये साइन बहुत अच्छा है कि जीवन में जब जब तकलीफ बाधा आप जैसे जातकों की आती है तो और ज़्यादा भाग्य उन्नति देखने को मिलता है, क्योंकि ठोकर खा खा के आप जैसे जातक सीखते हैं। इसीलिए ऐसे साइन बहुत कम देखने को मिलते हैं सूर्य पर, लेकिन आपके हाथ में सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जस्ट माइंड लाइन के नीचे से ही प्रारंभ हुआ है। तो ये समझ लीजिए कि उम्र तकरीबन 40 तक टच करते करते आपको बहुत बड़ा अवधा, पोजीशन या बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज में, राजनीति या सरकार के द्वारा देखने को ज़रूर अवश्य मिलेगा। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं अच्छे खासे, उनके सबके सन माउंट पे क्रॉस होता ही है, क्योंकि नाम खराब करने वाले एक बराबर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो इसलिए इतना कोई चिंतित होने वाली बात नहीं है। मरकरी माउंट यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, जिसके कारण ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। तो जो फिंगर के जो दोष हमको दिख रहे थे वो फिंगर के दोष ख़त्म होने लग जाते जब मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा हो। मरकरी माउंट आपका डेवलप्ड है तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। आपको पता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए, कैसे काम निकलवा सकते हैं, ये सारे जो नॉलेज है वो अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपके मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। तो ये मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को यहाँ पर व्यक्त करता है। तो अपने बातों से ईजिली किसी को कन्विंस कर लेना, अपनी बातों से किसी को भी मना लेना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो खासकर ये
बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा सर्वाधिक लाभ को भी दर्शाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और हृदय रेखा में एक कमी ये दिख रही है कि हृदय रेखा फ्लुएंट थोड़ा सा नहीं चल रहा है लेटर एज में, लेटर एज यानी 53 के बाद में। तो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा तकलीफ परेशानी उस उम्र में देखने को मिलेगा। बाकी उसके पहले देखा जाए तो हृदय रेखा सीधे के सीधे गुरु तक जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ईमानदार और लॉयल नेचर के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और विष्णु सिंबल की आकृति भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो थोड़ा सा आपको जो है स्टार्टिंग लाइफ टफ देगा। हर काम की शुरुआत में थोड़ी अड़चन बाधा ज़रूर आएगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ या सक्सेस भी अच्छा देखने को मिलता है। विष्णु जी की आराधना करने से सर्वाधिक लाभ भी मिलेगा। और यही रीज़न है कि दूसरों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेते, उम्मीद लगा लेते, इसीलिए धोखा भी मिलता है। यहाँ पर देखा जाए आपकी जस्ट माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है। लाइफ लाइन से तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण ज़िद्दीपन आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अपनी ज़िद के आगे फिर ज़्यादा आप जैसे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं, और अपना ज़िद किसी भी हाल में जो है पूरा करने वाले ही देखने को मिलते हैं। तो माइंड लाइन एक तो स्ट्रेट भी है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आप कभी भी हार नहीं मानेंगे। थोड़ा सा माइंड लाइन जो है यहाँ पर आपकी डिक्लाइन भी हो रहा है, जिसके कारण हर बात की जड़ तक जाना, थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर होना, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। तो देखा जाए तो माइंड लाइन में मुझे कोई कमी नहीं दिख रहा है, बट यही है कि यहाँ पर जो आपके राहु की रेखा है उसका प्रभाव मस्तिष्क रेखा के ऊपर बार बार ज़्यादा आ रहा है, जिसके कारण रहते रहते अड़चन, बाधा, तकलीफ, परेशानी आना, जिसके कारण ध्यान भटकता है, फोकस में कमी आता है, मन विचलित होता है। और राहु की रेखा मस्तिष्क रेखा को काटे तो ये व्यक्ति को कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करता है, तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, बेफिजूल की भागा दौड़ी होने लगती है। इस कंडीशन में सबसे पहले तो मेडिटेशन अपने लाइफ में स्टार्ट करिए, और बाकी जो राहु के रेमेडीज़ है आपको व्हाट्सएप पर दिया जाएगा, जिससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और बाकी देखा जाए तो लाइफ लाइन और धन रेखा पर भी मल्टीपल्स राहु और मंगल की रेखाएं काट रही है। मांगलिक दोष भी है आपको, क्योंकि आपके मंगल से रेखा निकल के माइंड लाइन और हार्ट लाइन दोनों को काट रहा है, जिसके कारण थोड़ा सा एग्रेशन ख़राब भी होता है, शादी में भी थोड़ा देरी देखने को मिलता है। और मांगलिक जो है मंगल देख करके ही शादी करना ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। मंगल क्या करता है, हर काम के बीच में अड़चन, बाधा या रुकावट लाता है, इसलिए मंगल दोष यहाँ थोड़ा दिख रहा है। बाकी जीवन रेखा के उपरांत सपोर्टिव लाइंस बहुत अच्छी यहाँ पर रिकमेंड हो रही है, तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं। आफ्टर मैरिज स्पाउस का या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, और यही रीज़न है कि जितने ज़्यादा कष्ट, बाधा, अड़चन रहेगा वो सबके सब दूसरों के सहयोग के द्वारा ख़त्म होने वाला रहेगा। तो ये साइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये अदृश्य शक्ति को दर्शाता है, और किसी न किसी अननोन व्यक्ति का भी सपोर्ट आपको मुसीबत परेशानी मिलते रहेगा। और वैसे भी 36 के एज के लमसम से इतना कोई तकलीफ परेशानी जीवन में नहीं है। अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा कहें या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देता है। शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, और किसी न किसी चीज़ का लत या एडिक्शन भी ज़रूर दिलाता है। अगर किसी प्रकार का गलत लत है तो उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करें, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बचे रहिए। ऐसा शुक्र शौकीन किस्म के नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण जीवन के प्रति बहुत बड़ी बड़ी सोच, अरमान देखने को मिलता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। और फैमिली प्रेशर के द्वारा फैमिली में भी थोड़े बहुत दिक्कत, परेशानी जो है जीवन में कहीं ना कहीं बने रहेगा, इसलिए फैमिली मैटर्स पे भी ध्यान थोड़ा कम देना चाहिए, और पॉजिटिविटी लाइफ में ज़्यादा रखनी चाहिए, ताकि शुक्र भी रिस्पॉन्ड अच्छा करे, ताकि हैप्पीनेस आपकी लाइफ में बढ़ सके। और ऐसा शुक्र निश्चित तौर पे एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख व्यक्ति को देता है। केतु पर लाइफ लाइन का डिवाइडेशन है, जन्म स्थान से दूर रसने बसने का एक तो योग भी है, और ऊपर से जीवन में छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्राएं भी आपके जीवन में है। तो इस कारण से यात्रा की कहीं से कहीं तक कोई कमी है नहीं, और जितनी ज़्यादा यात्रा करेंगे उतना ज़्यादा भाग्य उन्नति होना या संतुष्टि जीवन में आपको देखने को मिलेगा। चंद्र कुल मिलाकर के विकसित ठीक है, कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। चंद्र जब विकसित होता है तो काल्पनिकता को बढ़ाता है, ये डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद के ख्यालों में रहना, या हर बात की जड़ तक जाना,
और ऊपर से यहाँ से जो मरकरी लाइन भी निकली है ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। इस कारण से पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन है सूर्य रेखा के द्वारा, जिसके कारण एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के योगों को भी दर्शाता है। तो घर, संपत्ति, जायदाद, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी जीवन में नहीं रहेगा। और जीवन में जो भाग्योदय है वो आपको निश्चित तौर पे 36 के एज से जो है मिलेगा। इसीलिए कुल मिलाकर के ना ही आपके भाग्य में, ना ही इज्जत सम्मान में, ना ही प्रॉपर्टी और ना ही हेल्थ में, किसी में भी कोई ज़्यादा तकलीफ परेशानी नहीं दिख रहा है, परंतु घरेलू थोड़ी चिंता परेशानी अवश्य देखने को मिल रही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।